निकालो। बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान, वर्णो बार भावना जग जीवन हित जान। अब निर्जरा भावना शुरू करनी है। जो सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा है सोखन हारी। उदय भोग सविपाक समय पक जाय आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली। पहली सबके होय नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। जो सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी। यही तो बात है। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते करते प्रतिदिन एक एक भावनाओं का हम मनन और चिंतन करते हैं, उनको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। चिंतन का नाम अनुप्रेक्षा, ये तो हमें समझ में आ गया। ध्यान के पूर्व चिंतन की अनिवार्यता होती है, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन जैसा हम चिंतन करते हैं वैसी लीनता हमारे अंदर आती है। जैसे हम चिंतन करते हैं वैसे हमारे भीतर वह लीनता आती है। इसीलिए शुद्धता को पाने के लिए पहले हम उनका विचार करने चाहिए, उसकी भावना हम भाते हैं, क्योंकि उस विचार भावना के कारण फिर हमारे भीतर वैसी समरसता आती चली जाती है। इसलिए हम अपने भीतर वह निर्मलता पवित्रता लाने के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से वह समरसता हमारे भीतर आ जाए। क्योंकि सबसे पहला तो अभी संवर कर लिया। संवर का मतलब जो कर्म आने के मार्ग को हमने रोक लिया, और रोकने के उपरांत आता है, अब रोकने के उपरांत जो हमारे भीतर कर्म थे उन कर्मों को निकाल करके फेंकना। जिस प्रकार नाव में पानी इकट्ठा हुआ और आने के मार्ग को तो बंद कर दिया, लेकिन उसमें पानी में, नाव में तो पानी भरा हुआ है, उस पानी का क्या करना है? उस पानी को थोड़ा थोड़ा निकाल करके बाहर करते चले जाओ, और जब वह खाली हो जाएगा तब हम सुरक्षित हो जाएंगे। इसी प्रकार
जिस प्रकार नाव सुरक्षित हो जाता है पानी निकल जाने के बाद, उसी प्रकार हमारे भीतर के जो कर्म है, सबसे पहला जो आश्रव के मार्ग को रोके, जिन कर्मों से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि योग आदि के माध्यम से जो कर्मों का आश्रव हो रहा था, उनको तो हम 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 22 परिचय और 12 भावना आदि के माध्यम से 10 लक्षण, 10 धर्म आदि के माध्यम से उनको रोकने का प्रयत्न करो। जब हम उनको इन कर्मों से, इन भावनाओं के साथ उनको रोकेंगे और उसके उपरांत फिर आगे हम कर्म निकालने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक हम कर्म को निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि कर्म निकालना तभी हो पाएगा यदि इधर निकालते चले जाओ और आपने आने का मार्ग को रोका नहीं है, तो इधर पानी आता जाएगा और निकालते जाओगे, वो कभी खाली नहीं हो पाएगा नाव। इसीलिए पहला रास्ते को बंद करना आवश्यक है और फिर इसके उपरांत जो नाव में जो पानी है उसको निकालते जाओ। यही तो साधना है, यही तो तप है। तपसा निर्जराच ये कहा जाता है, क्योंकि तप के द्वारा उन कर्मों को अब निकालो, उनकी निर्जरा करो। और उस निर्जरा के बारे में भी अपन समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम एक देश कर्मों के निर्जरा करते निकालते चले जाते हैं, निक्षय करते चले जाते हैं। यही तो निर्जरा है। निर्जरा के पूर्व संवर करना अनिवार्य होता है और उसके बाद ही हमारा निर्जरा प्रारंभ हो जाता है। इसलिए संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। यानी संवर सहित ही यदि तप करते चले जाते हैं तो ही मुक्ति रूपी लक्ष्मी हमें प्राप्त हो सकती है। अन्यथा आप ये कह दो कि भाई यदि कर्म अपने आप में उदय में आ रहा है, अपने आप में खिरता जा रहा है, तो हमें काय को मेहनत और पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है? हमें कौन से तप करने की ज़रूरत है? कर्म आ रहा है, जा रहा है। हाँ, कर्म आ रहा है, जा रहा है, यदि इस प्रकार की सोच करके यदि चलेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष रूपी रानी मिलने वाली नहीं है, मुक्ति रानी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए आप मुक्ति रूपी रानी को पाना चाहते हो तो आपको तप के द्वारा कर्म की निर्जरा करना जरूरी है। इसलिए तप सहित जो कर्म निर्जरा होती है वही वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी को दिलाती है। इसलिए हमें वही तपस्या करना है। मोक्ष तो उन्हें मिलता है जो तपस्चरण से संवर पूर्वक निर्जरा करते हैं, क्योंकि कर्म अपनी स्थिति लेकर के आया और उसकी मियाद है, उसकी स्थिति है, और वह पूरी करके यदि झड़ जाता है तो उससे क्या फ़ायदा है? क्योंकि अपनी स्थिति लेकर के आया था और अपने समय पर वह खिर जाएगा तो फिर उसका मतलब क्या है? जिस प्रकार डाल में फल लगता है, जैसे हमने कल बताया था, क्योंकि आम पेड़ के ऊपर लगा हुआ यदि उसमें पक जाता है और तोड़ करके उसको पकाया जाता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यही तो बात है कि पक करके गिर जाता है, उसे क्या फ़ायदा है? लेकिन फ़ायदा तो उसमें बेमौसम में, यानी पकने के पहले उसको निकाल करके उसको पका करके खाने में जो आनंद आता है वह अलग आनंद होता है। मौसम पर खाना अलग होता है और बेमौसम में फल खाने का एक चस्का अलग होता है। इसीलिए आप किस प्रकार, किस स्थिति में आप उसको पाना चाहते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन जो करते हैं उसके पीछे हमारा अभिप्राय यही होता है कि हम चिंतन करते करते उस स्थिति में हम पहुंच जाए, उस साधना तक हम पहुंच जाए, ताकि हम कर्म निर्जरा को चला करके उनकी निर्जरा करें। जो हमारे कर्म बंधे हुए हैं उन बंधे हुए कर्मों को बिना फल दिए उनको नष्ट करें। नष्ट करने के लिए तप करना जरूरी है। बिना तप के ऐसे कर्म की निर्जरा सहसा से नहीं हो सकती है। इसलिए तपसा निर्जरा से कहा गया है। इसलिए तप पूर्वक ही कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इसीलिए हमारे भीतर किसी प्रकार का ममत्व भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि
अनिष्ट से बचने की इच्छा हमारे अंदर आती है, इष्ट से जुड़ने की कामना होती है और अनिष्ट से बचने की अंदर लालसा होती है। समत्व यानी समता का जीवन हमारे पास नहीं रहा है और अनुप्रेक्षा हमारे लिए समता तक ले जाने का काम करता है। हमारे भीतर वह समता के भाव जागृत करा देता है। इसीलिए हम अनुप्रेक्षा हमारे लिए वस्तु स्थिति में ले जाने की स्थिति प्राप्त कराता है। जैसा हम देखते हैं वैसा सोचने लगते हैं। अच्छा सोचने के लिए अच्छा देखना भी जरूरी होता है। इसलिए अच्छा देखने के लिए पहले हमें अपनी आँखों को परिमार्जित करना आवश्यक है, क्योंकि जब आँख परिमार्जित करके देखते हैं तो ही हमें कुछ समझ में आता है। जैसे बिल्ली की आँख से यदि कोई देखता है तो उसे चूहा ही चूहा नज़र आएगा, क्योंकि बाकी के वहाँ हलवा पूड़ी भी रखी होगी तो उस ओर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी, उसको वही नज़र आएगा। इसीलिए दिन के उजाले में भी बिल्ली को दिखे या न दिखे, लेकिन अंधेरी रात में उसे चूहा ही दिख जाता है। इसीलिए हाँ, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस आँख से हम देखना चाहते हैं, क्योंकि उसकी बिल्ली की आँख में तो चूहा ही समाया हुआ है, इसीलिए वो चूहा ही नज़र आता है। क्योंकि अब बात ये है कि बिल्ली की बात और जब व्यक्ति की बात आती है तो एक भारतीय सज्जन पुरुष इंग्लैंड पहुँचे। इंग्लैंड गए तो उनके साथ एक बिल्ली भी, उनकी पालतू बिल्ली थी, वह उससे अधिक उसको प्यार था तो वो भी उसको साथ ले गया। एक दृष्टांत होता है, तो दृष्टांत से हमें दृष्टांत की ओर जाना होता है। एक उदाहरण के रूप में है कि वह बिल्ली भी साथ चली गई, लंदन चली गई और वहाँ की जो महारानी थी, वहाँ महारानी का महल वो भी उसके साथ ही वह देखने के लिए चला जाता है। तो उसके साथ बिल्ली भी वह महल देखने के लिए चली जाती है और वहाँ सब घूमती रही, वह भी घूमता रहा और वह पूरे नई नवेली हवेली और इतना सुंदर, इतना आकर्षक वह महल देख करके वह दंग रह जाता है। और बिल्ली भी उसके साथ वह महल में घूम रही है। घूमते घूमते जब वापस वह लौट के आए अपने घर, तो भारत आए, तो भारत आने के उपरांत लोगों ने पूछा कि भाई आपने वहाँ पर क्या देखा? तो वह कहता है कि भाई महल तो गजब का था, उसको तो पूछो ही नहीं, क्योंकि सज्जन व्यक्ति वहाँ के महल के एक एक जानकारी सब लोगों को देने लग गया। इतना सुंदर घर है, इतना महल ऐसा है, इतना आकर्षक महल है, और उसकी बनावट और सुंदरता को वो बताता चला जाता है। उसके बाद कुछ लोगों ने बिल्ली से पूछा। कहने की बात है कि बिल्ली तो बोलती नहीं, लेकिन एक उदाहरण दृष्टांत है। बिल्ली से पूछा कि तुम्हें वहाँ महल कैसा लगा? बिल्ली कहती है कि मैंने क्या देखा क्या ये तो मुझे पता नहीं है, पर वहाँ चूहे बहुत बड़े बड़े थे, वहाँ चूहे बड़े बड़े थे, बस उसकी दृष्टि उसी में होती है। इसलिए जो सामने वाले व्यक्ति की आंखों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसकी दृष्टि किस प्रकार की है, देखने वाले की नज़र कैसी है, क्योंकि देखने वाला व्यक्ति समझ सकता है और किस दृष्टि से वह देख रहा है, किस नज़रिया से उसको देखने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति तो उस सुंदरता की दृष्टि से देख रहा है, एक तो वहाँ पर बिल्लियों को चूहों को ढूंढ रहा है, तो उसको वही नज़रिया है। तो नज़रिया सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में जब हम चलते हैं तो सबसे पहला तो हमें वह नज़रिया हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि दृष्टि के पैनेपन जो होता है, दृष्टि में एक पैनापन होता है, तो उससे समझ में आता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार की दृष्टि वाला है। बहुत सारे लोग हैं संसार में जिसका पैनापन उनके गुण ग्राहकता के लिए नहीं, अवगुणों को ग्रहण करने के लिए नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर एक देखा जाता है कि जैसे भ्रमर पुष्पों पर बैठ करके पराग का पान करता है, किंतु मक्खियाँ तो मल पर बैठ करके भिनभिना करती है और
उसको ग्रहण करती है। यही तो फर्क है, एक बुराई को ग्रहण कर रहा है और एक अच्छाई को ग्रहण कर रहा है। और इसीलिए अच्छाई और बुराइयाँ ग्रहण करने की बात आती है तो वहाँ पर वह प्रश्न भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि देखने की सामने वाले की दृष्टि कैसी है। एक बार की बात है कि भर्तृहरि के संबंध में एक जगह पढ़ा गया था कि भर्तृहरि साधना के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े थे। और आप जानते हैं कि मुंज राजा के दरबार में ये उनके भाई के दो पुत्र थे, एक भर्तृहरि और शुभचंद्र। इनकी कथा तो अपने यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि ये दोनों भाई दीक्षा ग्रहण करके यानी घर परिवार को छोड़ करके वो संन्यास को ग्रहण कर लेते। और जब ये भर्तृहरि दीक्षा ले करके वह अपने साधना करने में तल्लीन हो गया और उसकी ख्याति पूजा लाभ बहुत हो गई। और कई वर्षों तक उन्होंने साधना करके तपस्या करके उन्होंने अपनी प्रभावना की। लोग उनको भर्तृहरि के नाम से जानने लगे, एक संत के रूप में उसकी पहचान हो गई। उनकी साधना और तपस्या से उसकी पहचान हो गई। एक बार उन्होंने सोचा कि बहुत समय हो गए, अब अपने नगर की ओर चलते हैं। नगर की ओर चलते हैं ऐसा सोच करके वो परिभ्रमण करते हुए नगर के पास आए। लेकिन उस समय गर्मी का समय था। थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि नगर में जाने के पहले नगर के बाहर थोड़ा सा एक पेड़ के नीचे एक विश्राम कर लेते हैं और विश्राम करके थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, ऐसा सोच करके वह एक पेड़ के नीचे जा करके और पेड़ के एक चबूतरा था, उस चबूतरे के ऊपर वह थोड़ा सा सुस्ताने के लिए लेट गए और मुंह फेर करके मुंह ढक करके वह लेट गए। और इतने में वहाँ नगर से कुछ लोग वहाँ से पानी भरने के लिए जा रहे थे, रास्ता वहीं था। और वहाँ पर देखा कुछ लोगों ने कि ये अपने गांव का था भरतू, या जिस नाम से उसको पुकारा जाता था, तो उस नाम से उसको बोला, अरे ये तो वही है, ये अपनी यहाँ से छोड़ करके चला गया था, सन्यास बन गया था, सुना था ये कि बहुत बड़ा साधु बना ही है। लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आता, इतना बड़ा साधु होने के उपरांत भी वो घर की ओर क्यों आ रहा है। यानी इसका मतलब घर का मुंह उसको खींच करके लाया, यानी इतना बड़ा साधु होने के उपरांत भी उसका मुंह नहीं छूटा। वह सुनता जा रहा है। वो भर्तृहरि सोए है लेकिन कान तो बंद करके बैठे तो है नहीं, नींद तो लगी नहीं थी, वह सिर्फ ऐसे लेटे हुए थे। और लोग उसका देख करके कहने लगे थे, अरे ये तो वही है। और सोचा देखो ये इतना बड़ा साधु हो गया लेकिन नीचे ज़मीन पर बैठ नहीं सकता, उसको भी सिंहासन ही चाहिए, ऊपर चबूतरे पर बैठ करके वहाँ पर सो रहा है। यानी जिस प्रकार राजमहल में सिंहासन पर बैठने की ख्वाहिश इनकी रहती थी, उसी प्रकार अभी भी तो वही ख्वाहिश है। अरे सोने के लिए नीचे ज़मीन पे भी सो सकते थे, लेकिन नहीं, ऊपर चबूतरे पे जा करके सोया। तो ये कानों पर वे शब्द पड़ गए। भर्तृहरि ने उसको सुन लिया और लेडीज़ तो बोल करके निकल गई और वो पानी भरने चले गए। तो भर्तृहरि ने सोचा, अरे मैंने तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आया और मेरे मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, कोई अहंकार नहीं, न कोई किसी प्रकार का कषाय भावना है, न कोई राग द्वेष है, न कोई मेरे मन में कोई मलिनता है। इसीलिए उनने सोचा कि चलो, क्योंकि यदि किसी को लग रहा हो तो चलो नीचे सो जाते हैं, लेट जाते हैं। तो वहाँ से उठ करके नीचे बैठ गए। तो इतने में वो पानी भर करके वो लेडीज़ वहाँ से वापस आया और उसमें से एक लेडीज़ ने देखा कितना गुस्सेल है, अभी भी उसका गुस्सा नहीं गया। अब थोड़ा सा बोल दिया तो ऊपर से उठ के नीचे बैठ गया। यानी दुनिया ऐसी है, यदि आप अच्छा करने चले जाओ तो उसका पैर खींचने की में चूकने वाली नहीं है, और यदि नीचे बैठ गए तो भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि नीचे क्यों बैठ गए, ऊपर बैठे तो ऊपर क्यों बैठ गए, नीचे बैठे तो नीचे क्यों बैठ गए।
यानी हर तरह से आपको टोका टाकी करने वाले ही लोग मिलेंगे। इसीलिए तुम्हारे मन की स्थिरता कितनी है, तुम्हारे भीतर धैर्य कितना है, ये देखने की आवश्यकता है। जैसे वह कहा जाता है ना, एक गधे को बाप और बेटा ले जा रहे थे, एक बेटा बैठ जाता है तो लोग कहने लगे, अरे ये कैसा बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है और उसको स्वयं बेटा है। उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं उतर जाता हूँ, बाप को बिठा दिया। बाप को बिठाया तो लोग कहने लगे, अरे ये कैसा बाप है, बेटे को नीचे चला रहा है और ये ऐसा चला रहा है, और अपन स्वयं गधे पर बैठा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ऐसे खाली छोड़ देते हैं। तो दोनों पैदल चलने लगे और गधे को ऐसे चलने। तो लोग कहने लगे, अरे ये कैसे आदमी, साथ में घोड़ा है और उसका उपयोग करना भी नहीं जानते हैं, उस पर बैठना भी नहीं समझते हैं, अरे कैसे मूर्ख है। गधा साथ में है, बैठ करके जाते हैं। तो उनने सोचा चलो अब ऐसा नहीं तो दोनों बैठ जाते हैं। तो दोनों बैठ गए तो आगे चले जाते। तो लोग कहते, अरे एक कैसे स्वार्थी मतलब ही है, उस गधे के ऊपर थोड़ी भी दया नहीं है, दोनों बैठ गए। अरे बेचारा गधा कितना बोझ ढोएगा भाई, तुम्हारा तुम दोनों का थोड़ी भी दया नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब क्या करें, अब दोनों भी बैठ नहीं सकते, तो दोनों उतर गए। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब गधे को ही अपन कंधे पे लटका के ले चलते हैं। और उन्होंने एक रस्सी ले ली, एक लकड़ी ले और लकड़ी में उस गधे के पैर को बांधकर वो लकड़ी में लटकाया और फिर कंधे पे ले करके उसको चलने लग गए। फिर लोग कहने लगे, अरे कैसे मूर्ख लोग हैं, अरे गधे को कोई कंधे पर लेके जाता है क्या? अब यही तो दुनिया है, ये दुनिया तो ऐसी विचित्र है। आप ऐसे करो तो भी आपको सुनना पड़ेगा, वैसे करो तो भी सुनना पड़ेगा, अच्छा करो बुरा करो या नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, कैसा भी कर लो, लेकिन ये दुनिया तुम्हें बोलने से चूकने वाली नहीं है। इसलिए तुम्हें निर्णय करना है कि तुम्हें कैसा चलना है और तुम्हें अपने कर्मों की निर्जरा करना है तो किस ढंग से करना है, तुम्हें सोचना है, तुम्हें तपस्या करना है, तुम्हें साधना करना है। इसलिए दुनिया तो कहती रहेगी ऐसे करोगे तो भी बोलने वाली, वैसे करो तो भी बोलने वाली ने। लेकिन जो एक व्यक्ति धैर्यवान व्यक्ति होता तो धैर्यता के साथ उन बातों को सुन करके समझ करके भी वह अपने पथ पर चलता। दोनों कानों से सुनो लेकिन चलो अपने पैरों से, क्योंकि दुनिया तो ऐसे कभी कहेगी भाई ऐसा चलो वैसा चलो, तो दिशा निर्देश तो करने में बहुत माहिर है दुनिया, लेकिन ये है कि वह देती रहे निर्देश और ये, लेकिन हमें अपने हिसाब से चलते चले जाओ तो ही बाद में जो भी परिस्थितियाँ हुई उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। संत महात्मा विद्वान महात्मा ये सब क्योंकि भर्तरी हरि इतना सारा संत महात्मा विद्वान सब कुछ होते हुए भी वहाँ पर लोगों के क्या उनको वो ख्याति लाभ तो गांव तक तो आई नहीं थी, और जो ख्याति थी वह बाहर थी। तो गांव वाले क्या, ये तो हमारा ही में छोड़ करके आया है, फिर अभी भी मोह नहीं छूटा घर का। इस प्रकार की चर्चाएं होने लगती है। तो इसलिए हमें विचार करने की बात है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार की दृष्टि से आप चलना चाहते हैं। भर्तृहरि को ने नीचे बैठा देख करके उनके बारे में कुछ अलग विचार किया, ऊपर बैठा तो अलग विचार किया। यही तो दुनिया है, दुनिया इसको समझ नहीं पाती सही क्या गलत क्या। यही तो इसलिए यहाँ पर कहा कि सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा का भी यहाँ पर आपके सामने बात की जा रही है। सविपाक निर्जरा यानी समय निकल जाने के उपरांत पेड़ के ऊपर ही फल पक जाता है और वह वहाँ से गिर जाता है, लेकिन पकने के उपरांत नीचे गिरने के उपरांत तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अविपाक निर्जरा वह कहलाती है जब पक जाए
पकने के पहले उसको निकाल करके उसको पाल में रख करके उसको पका देते, तो उसका खाने में समय के पहले उसको पका करके खाने का वह आनंद वह अलग लेता है। लेकिन ये तो स्थिति है अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमने समझने का प्रयत्न किया, क्योंकि उलझा हुआ व्यक्ति और सुलझा हुआ व्यक्ति में दोनों में एक अंतर होता है कि एक समझदार व्यक्ति होता है, एक नासमझ व्यक्ति होता है। नासमझ व्यक्ति उस स्थिति को समझ नहीं पाता कि कौन सी निर्जरा करना चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए। इसीलिए समझदार व्यक्ति जो होता है या ज्ञानी व्यक्ति होता है, एक अज्ञानी व्यक्ति होता है, क्योंकि जब जिसके भीतर ज्ञान को भी सीधा बनाकर समझाता है और कोई कुटिलाई अपने अंदर हो तो ज्ञान को भी घुमा घुमा कर के वह समझाने का प्रयत्न करता है। क्योंकि एक जिसके भीतर ज्ञानी है लेकिन चतुर है और वह कुटिलता उसके भीतर यदि मायाचारी छिपी हुई है तो वह मायाचारी से सामने वाले व्यक्ति को गुमराह करके उसको लूटने का प्रयत्न करता है। लेकिन यहाँ बात समझ ना समझ की नहीं है, लेकिन उस विद्वत्ता कैसी प्रकट होती है तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। एक बार ये सुनने को मिला कि विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर है। विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर है तो लिखने वाले ने लिखा, जो छोटी सी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा चढ़ा करके फैला करके बताता है तो समझ लीजिए सो विद्वान है। और बुद्धिमान, देखो विद्वान और बुद्धिमान, अब एक तो बता दिया कि विद्वान कौन है, क्योंकि लिखने वाले ने लिखा कि जो छोटी छोटी बात को बड़ा चढ़ा करके जो बताता है और बड़े फैला करके बोलता है, समझिए कि वो विद्वान है। और बुद्धिमान वो है जो बड़ी बड़ी बातों को, उलझी हुई विस्तृत फैली हुई बातों को सार संक्षेप में समझा देता है, वह है बुद्धिमान। यही तो बात है, इस भेद को हम समझ नहीं पाते। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति। विद्वान एक स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति हो सकता है और वह स्वार्थ के कारण वह अपने फीस पाने के लिए या अपना न्यौछावर राशि पाने के लिए वह जनता के अनुसार भी वह बातें करता है और वह उसको उसी रूप में समझा करके इनाम पाने की चेष्टा करता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उनको किसी लालच की ज़रूरत नहीं होती, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वह निस्वार्थ भाव से ही वह उपदेश देंगे, वह जो सही है वही देंगे, चाहे सामने वाले को वह अच्छा लगे या न लगे, लेकिन वस्तु सत्य जो है उस सत्य का ही वह कथन करने वाला वह बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और वह उसको इस प्रकार समझा करके वह उसको समझाने का प्रयत्न करता है। इसलिए पंडित और ज्ञानी में भी अंतर होता है। पंडित तो शास्त्रीय ज्ञान तो रहता है पर अनुभव का ज्ञान नहीं होता, लेकिन ज्ञानी को अनुभव का ज्ञान होता है। डिग्री अलग होती है, अनुभव अलग होता है, क्योंकि अच्छे अच्छे डिग्री पाने वाले भी वह काम नहीं कर पाते, लेकिन एक अंगूठा छाप भी जो होता है ना वह डिग्री से बढ़ करके भी वो काम कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि इंदौर के सरसेठ हुकुमचंद, सरसेठ, क्योंकि सरसेठ उपाधि जो थी वह ब्रिटिश सरकार ने उस समय उनको दी थी कि वह इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े पैसे वाले थे कि आप ये विचार करो कि वह ब्रिटिश सरकार को भी वह कर्जा देता था इतना बड़ा, क्योंकि वह उसकी इतनी कमाई थी, हज़ारों इंजीनियर उनके अंडर में काम करते थे, हज़ारों इंजीनियर उनके अंडर में काम करते थे, लेकिन पढ़े लिखे कितने थे? अंगूठा छाप थे।
एक साइन भी अपने हाथ से नहीं कर पाते थे, लेकिन वह पूरे ब्रिटिश सरकार को चलाने की क्षमता रखते थे। इतना बड़ा ये था। इसीलिए तो कहते हैं कि पंडित होना अलग बात है, ज्ञानी होना अलग बात है, एक डिग्री होना अलग बात है, लेकिन एक बिना डिग्री का रहना भी, उसमें भी बात अलग है। देखो, एक डिग्री प्राप्त MBBS जो डॉक्टर है या जो ऑपरेशन करने वाला वो सर्जन है, वो तो उन्होंने पढ़ा लिख करके उसको उस ढंग से वर्ग सर्जन करना सीख लिया। लेकिन जो कंपाउंडर होता है वो कहीं सीखने जाता है क्या? लेकिन वह डॉक्टर के सहयोगी बन करके वो प्रतिदिन देखता है और प्रतिदिन कैसे चीरा फाड़ी कही आती है, कैसे टाँके लगाए जाते हैं। धीरे धीरे फिर वह डॉक्टर क्या करता है, चीरा फाड़ी करता है, फिर उसका जो इलाज करना है वह इलाज करके टाँके जोड़ने के लिए उसको दे देता है। धीरे धीरे ऐसे टाँके लगाना, ऐसे ये करना, फिर ये कर लेता है। फिर डॉक्टर इतना बिजी हो जाता है कि भाई तुम तो चीरा लगा करके उसको ये कर लेना, बाद में मैं इलाज कर दूंगा। फिर धीरे धीरे वह चीरा लगाता है, फिर भीतर का जो खराब चीज़ है, ऑपरेशन जिस चीज़ का करना है तो उसको वह करके उसको ठीक कर देता है। और वो सब देखता रहता है कि ये चीज़ कैसी होती है, क्या होती है, और उसके उपरांत टाँका डालने तक का काटना, और फिर इसके उपरांत उस चीज़ को ये करना, और फिर बाकी का काम डॉक्टर करेगा, फिर सिलाई का काम स्वयं करेगा। इस प्रकार करते करते 10-20 साल जब निकल जाएंगे तो उस समय तक वह भी एक डॉक्टर का काम पूरा सीख चुका होता है। लेकिन एक तो डिग्री प्राप्त है, एक बिना डिग्री वाला है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक डिग्री वह प्राप्त करने वाला वह डॉक्टर भी कई बार वह ऑपरेशन करने में फेल हो सकता है। लेकिन ये बिना डिग्री प्राप्त जो डॉक्टर बन जाता है वह कई बार तो वह उससे भी बढ़कर ही निकल जाता है। इसीलिए जो ज्ञान जो होता है वह किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। अनुभव जो बात होती है वह अनुभव किसी का मोहताज नहीं होता। इसीलिए डिग्री भले किसी के पास हो, भले ही उसको परमिशन मिले न मिले, लेकिन अनुभव ज्ञान जो होता है वह अनुभव ज्ञान एक अलग ही ज्ञान होता है। और उस अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति, क्योंकि वह अच्छे ऑपरेशन भी कर लेता है, लेकिन एक डिग्री प्राप्त भी उतना बढ़िया ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। ये स्थिति होती है क्योंकि उसके अनुभव के ऊपर रहता है, क्योंकि उन्होंने वह कर करके देखा है। इसीलिए किस ऑपरेशन को कैसे करना का ज्ञान वह देखते देखते सीख जाता है, इसीलिए उसका अनुभव ज्ञान बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये देखो, यहाँ स्वयं भी इस बात को समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। निर्जरा अनुप्रेक्षा की एक अत्यंत सरल चीज़ है, क्योंकि कर्मों के निर्जरा करना है तो कर्मों की निर्जरा कैसी होती है उसका अनुचिंतन शुरू करो, उनका मंथन शुरू करो, बार बार उसको दोहराओ। क्योंकि बार बार जब निर्जरा का साधन के बारे में विचार करने लगते हैं और उसके लिए हम उस प्रकार के साधनों का उपयोग कर लेते हैं, व्रत नियम आदि का पालन करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे वह निर्जरा का क्षेत्र अपना बढ़ता चला जाता है और वह निर्जरा एक दिन वह पूर्ण रूप से कर्मों को समाप्त करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को दिलाता है। इसीलिए उस निर्जरा को हमें समझना है। और वही तो बात अभी हमने उस 12 भावना की उन पंक्तियों में सीखा और उसमें सार गर्भित पूरा विषय उसमें निर्मित किया है, क्योंकि 12 भावना में वह सब भाव अंकित किया है और उसमें समझाने का प्रयत्न किया है कि कर्म निर्जरा का साधन हमें कैसे करना है, कर्म कैसे आते, कर्म कैसे बंधते हैं और बंधने के उपरांत उसको निकाला कैसे। पहले तो कर्मों को रोकने को भी बात बताई जाती है और बंधने के उपरांत उसको निकालने का तरीका भी उसको बताया जाता है, तो कैसे ये करें। तो इसीलिए तो यहाँ पर कहते हैं, जो सरोवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी। अब यहाँ पर देखो, जो सरोवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा है शोकन हारी।
देखो सरोवर का जल रुका हुआ जल होता है और वह सूखता चला जाता है। जैसे ही जैसे गर्मी पड़ने लगती है तपन पड़े भारी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है तो सरोवर का उस तालाब का पानी सूखने लगता है। संवर रोके कर्म निर्जरा है सो कन्हारी। उसी प्रकार जैसे सरोवर का जो जल है वह सूखने लगता है क्योंकि गर्मी की तपन से वह सूखने लगता है, उसी प्रकार संवर रोके, क्योंकि उसमें पानी आना तो रुक गया क्योंकि बरसात तो हो नहीं रहे, इसीलिए वह सरोवर में पानी आना रुक गया, इसलिए ऊपर से सूर्य का तपन से वो पानी सूखने लगता है। उसी प्रकार जब तुम अपने व्रत नियम संयम आदि का पालन करना शुरू कर दिया तो वह संवर रोके, यानी संवर के माध्यम से आपने उसको रोक लिया, उन आने वाले कर्मों को रोक लिया। फिर जो आपके आत्म सरोवर में जो पानी है, जो कर्म है, वह कर्म निर्जरा है सो कन्हारी, और वही तो कर्म निर्जरा का साधन है। और क्योंकि जो आप महाव्रतों का पालन करोगे, 5 समिति, 3 गुप्ती और 10 धर्म, 22 परिचय और 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए इसके तपन से वह कर्म अपने आप झरने लगते हैं। इसलिए संवर रोके कर्म निर्जरा है सो कन्हारी, वह कर्म भी सूखने लगता है। उदय भोग सविपाक समय पक जाय आम डाली, यानी उदय भोग सविपाक समय पक जाय आम डाली, यानी जिस प्रकार डाली पर आम उदय हो करके, कर्म उदय पा करके समय पर वह पक जाता है, पेड़ के ऊपर पक जाता है और वह डाल पर पक जाता है। दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली, और दूसरा जो है अविपाक निर्जरा, वह तोड़ करके पाल में रख करके उसको पकाया जाता है। ये दो प्रकार का, एक सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा है। पहले सबके होय नहीं कछु सरे काम तेरा, देखो पहले सबके होता है, पहला जो सविपाक निर्जरा है ये सभी प्राणी मात्र का होता है। नहीं कछु सरे काम तेरा, इस निर्जरा से तो तुम्हारा कोई काम सदने वाला नहीं है, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो कर्म है अपने आप कर्म फल दे करके जा रहा है। समय हो गया तो पक करके वह डाली से गिर गया, तो उससे तो कोई हल नहीं निकलने वाला। इसलिए पहले से तो काम चलने, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, और दूसरी जो निर्जरा है उसको उद्यम करके, यानी प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करके, तप करके मिटे जगत फेरा, तप से निर्जरा करके वह इस जगत, इस दुनिया, संसार सागर को छोड़ करके वह मिटे जगत फेरा, यानी इस दुनिया में बार बार जन्म लेना और बार बार मरण करना, यह जन्म मरण का चक्कर से वह हमेशा के लिए छुटकारा पा लेता है। इसलिए संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। और देखो संवर सहित, संवर के साथ तप करो, संवर के साथ जो तुम जो तप करोगे उसी से कर्म निर्जरा होगी और उसी से मुक्ति रूपी रानी की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। देखो इस दुल्हन की सहेली यही तो है, यही संवर सहित तप करने वाला जो प्राणी है और इसके द्वारा जो निर्जरा हो रही है, उस मुक्ति रूपी रानी की दुल्हन सहेली तो यही है। इसी से तो जाने सब ज्ञानी, ज्ञानी इसी को जानता है। इस दुल्हन की यही सहेली, निर्जरा अनुप्रेक्षा पाने के लिए आपको संवर सहित तपस्या करनी होगी। यदि तुम सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्वक यदि तप करोगे तो तुम्हारा कार्य संवर पूर्वक निर्जरा को कराने वाला होगा। और मिथ्यात्व की भूमिका में किया गया कार्य निर्जरा तो कराएगा लेकिन संवर पूर्वक वह नहीं कहलाएगा, क्योंकि संवर पूर्वक नहीं तो मुक्ति तुम्हारे लिए प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए शास्त्रों में गज स्नान की बात कही है, क्योंकि गज स्नान यानी गज यानी हाथी जिस प्रकार स्नान करता है, स्नान करने के उपरांत वहाँ से लौट करके जैसे ही बाहर आ जाता है, उस तालाब से बाहर आ जाता है तो पुनः धूल उठा करके अपने पीठ पर डालना शुरू कर देता है। वह क्या समझ करके डालता है भगवान जाने, लेकिन वह तुरंत वह गंदगी अपने पीठ पर डालना शुरू कर देता है, क्योंकि यही तो विचित्र दशा है। गज स्नान के समान हम यदि तप करते, अज्ञान का जो तप होता है, मिथ्यात्व के साथ जो तप होता है वह गज स्नानवत होता है, क्योंकि तप करते चले जाओगे कर्म निर्जरा होती भी जाएगी लेकिन कर्म बंधने से छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि कर्म आने का रास्ता बंद नहीं हुआ, इसलिए कर्म निकालने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो कर्म आपका पहला बंधा हुआ था वह तो समय पा करके निकल जा रहा है, लेकिन नए कर्म भी तो आ रहे हैं, वह भी बंध को प्राप्त हो रहे, उसका उदय आएगा तो वह भी निर्जरा को प्राप्त होगा। इसीलिए इस प्रकार करते रहोगे तो परिणाम कुछ भी नहीं निकलने वाला। इसलिए तुम परिणाम निकालना चाहते हो तो गज स्नान का विकल्प छोड़ो और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन है, यही तुम्हारे लिए आत्म सिद्धि के लिए कारण बनेगा। इसीलिए आचार्य ने इसे गज स्नान इसलिए कहा है क्योंकि हाथी के स्नान कर शरीर के ऊपर वह अपना धूल जमाता है, धूल दूषित शरीर जैसा है वैसे ही उसमें रहना चाहता है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसकी कर्म निर्जरा तो संभव नहीं, मुक्ति तो संभव नहीं है। इसीलिए हमें इस बात का मंथन करना है, विचार करना है और हमें आप अपने भीतर झांक करके देखना है, क्योंकि संवर सहित जो तप करते हैं वही निर्जरा का साधन है। इसलिए तपसा निर्जरा च यह कहा जाता है। परिणाम और पुरुषार्थ रूप साधना से मोक्ष होता है, अकेले काल से नहीं होता। कुछ कहेंगे कि चतुर्थ काल होगा तो मुक्ति हो जाएगी। अब भैया चतुर्थ काल एक निमित्त कारण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह काल ही तुम्हें मुक्ति दिला देगा। भैया परिणाम और पुरुषार्थ रूप साधना यदि नहीं करोगे तो मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगा। भैया चतुर्थ काल तो है, लेकिन चतुर्थ काल में इतने सारे लोग सब मोक्ष को नहीं जाते, मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने संयम को अंगीकार नहीं किया, परिणाम हम अपने विशुद्ध निर्मल नहीं किए, इसीलिए फिर वह उसके अनुसार वह मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं किया, रत्नत्रय की आराधना नहीं की। और रत्नत्रय की आराधना के नाम वह मोक्ष पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? और परिणामों की निर्मलता होना भी आवश्यक है। जब आपके परिणामों में निर्मलता आएगी तभी तो मोक्ष पुरुषार्थ कर पाओगे, और मोक्ष पुरुषार्थ करोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। अन्यथा सिर्फ काल भरोसे बैठे रहोगे तो काल से सिद्धि नहीं हो सकती। लेकिन जिस काल से सिद्धि होती है वही काल तुम्हारी सिद्धि का कारण बन जाता है, क्योंकि जिस काल से, क्योंकि चतुर्थ काल से सिद्धि है, पंचम काल में सिद्धि नहीं है, वह चतुर्थ काल से ही सिद्धि निश्चित है। लेकिन उस चतुर्थ काल से जिस काल से सिद्धि नहीं होती, लेकिन जिस काल से सिद्धि होती है वही काल तुम्हारा सिद्धि का कारण बन जाता है। वही चतुर्थ काल सिद्धि का कारण इसलिए बनता है कि तुम्हारे भीतर वह विशुद्धि भाव और परिणाम और शारीरिक क्षमता वहाँ पर तुम्हें प्राप्त हो जाती है। वज्र वृषभ नाराज संगरण की प्राप्ति हो जाएगी तो उस प्रकार का ध्यान और संयम धारण करने की क्षमता तुम्हारे भीतर प्राप्त हो जाएगी, तो तुम उस प्रकार की साधना करके सिद्धि को प्राप्त कर सकते। लेकिन जो काल द्रव्य के भरोसे बैठ जाते हैं
उदासीन होकर के बैठ जाते हैं। वह प्रेरक नहीं है, प्रेरक है ही नहीं है। वह बलपूर्वक किसी का परिणमन नहीं करा सकता, बलपूर्वक किसी को मोक्ष दिला नहीं सकता। आप ये करो कि मछली को तैरने के लिए पानी है, पानी आवश्यक है, लेकिन पानी थोड़ी उसको चलाती है। पानी तो एक निमित्त मात्र है, पानी के बिना वह तैर नहीं सकती। पानी एक सहायक है, लेकिन चलना तो स्वयं पड़ेगा ना। और यदि मछली कही नहीं पानी मुझे तिरा दे, मुझे चला दे, तो पानी कहेगी भैया ये मेरा काम नहीं है, तुम्हें चलना है तो हाथ पांव तुम्हें ही हिलाना पड़ेगा। जब तक तुम अपना हाथ पांव नहीं हिलाओगे तुम चल नहीं पाओगे। तुम्हारी सफलता तो उसी में है कि तुम हाथ पैर हिलाते जाओ, और तभी तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। क्योंकि परिणाम किसी का बदल नहीं सकता, क्योंकि जिसके परिणाम जैसे है उसको बदलने के लिए काल कुछ भी नहीं कर सकता। जबरदस्ती से तुम्हें परिणाम बदल करके मोक्ष दिला नहीं सकता। इसीलिए ऐसा काल कीले के समान है। जैसे कील गाड़ देते ना, एक बार गाड़ गया कील यदि गड़ गई तो निकलना मुश्किल हो जाता है, वैसी स्थिति है। कुंभकार का योग और उपयोग ही लोंदे के लिए एक घट का रूप परिणत कराती है। देखो कुंभकार का योग यानी उसका मन, वचन और काय, ये तीनों योग उपयोग और उसका उपयोग उस लोंदे, एक मिट्टी का लोंदा है, उस लोंदे को घड़ा बनाने में, आकार देने में काम वही करता है। क्योंकि घट रूप परिणत कराता है। इसलिए आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में लिखा है कि काला नीमाश्च निर्जराया, यानी काल नीमाश्च, काल और नीमाश्च अनीमाश्च निर्जराया, यानी काल निर्जरा जो होती है वह काल और नियम नियमास से निर्जरा, क्योंकि उसका निर्धारण किया गया है। और टीका लिखते हुए उन्होंने कहा यतो न भव्यानां कृष्ण कर्म निर्जरा पूर्वक मोक्ष कालस्य नियमो अस्ति, यानी जिससे यतो न भव्यानां कृष्ण कर्म, यानी संपूर्ण कर्म भव्य जीवों के लिए निर्जरा पूर्वक मोक्ष कालस्य नियमो अस्ति, यानी निर्जरा पूर्वक मोक्ष के लिए कारण नहीं है। अकलंक देव कहते यतो, यानी जिससे न भव्यानाम, सिर्फ भव्यों के लिए नहीं है, न भव्यानाम कृष्ण कर्म निर्जरा पूर्वक मोक्ष कालस्य नियमो अस्ति, यानी जो भव्य नहीं है, जो अभव्य जीव है, समस्त कर्मों के निर्जरा मोक्ष के लिए मोक्ष कालस्य, मोक्ष काल नियम नहीं है। केचित भव्या संख्येय कालेन शिष्यन्ति, कुछ भव्य जीव संख्य यानी कुछ संख्यात काल में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। केचित असंख्येन केचित अनंतेन अपरे अनंताननेन न शिष्यन्ति, कुछ तो संख्यात समय से, कुछ असंख्यात समय से, कुछ अनंत समय में और कुछ अनंत समय में भी न शिष्यन्ति, यानी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, जो काल के भरोसे जो बैठते हैं। इसीलिए ततश्च न युक्तम, इसीलिए ये सही नहीं है भव्यस्य कालेन निःश्रेय सोत्पत्तेति, लेकिन भव्य जीव के लिए काल से ही निःश्रेयस ने मोक्ष की उत्पत्ति प्राप्त हो जाती है। वह भव्य जीव ही वह काल से ही, लेकिन अभव्य जीव के लिए काल कोई नियम नहीं है कि
वह उससे वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। लेकिन भव्य जीव के लिए काल एक नियम बन जाता है और उस काल के निमित्त से वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसमें परिणाम और पुरुषार्थ के बल से वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भव्यों की कर्म निर्जरा का कोई समय निश्चित नहीं है और न मोक्ष का ही। और कोई भव्य संख्यात काल में सिद्ध होंगे, कोई असंख्यात समय में सिद्ध होंगे और कोई अनंत काल में, या कुछ ऐसे हैं जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होंगे, ऐसे भी है। अतः भव्य के मोक्ष के काल नियम की बात उचित नहीं है। जो व्यक्ति मात्र ज्ञान से या चारित्र से या 2 से या 3 कारणों से मोक्ष मानते हैं, उनके यहाँ कालानुसार मोक्ष होगा यह प्रश्न ही नहीं होता। यदि 3 कारण है, 3 कारणों में से कोई मानता है कि 2 से मुक्त हो जाएगा, कोई कहता है कि 1 से मोक्ष हो जाएगा, कोई दर्शन से मोक्ष मानेगा, कोई ज्ञान से मानेगा, कोई चारित्रात्म मोक्ष, ज्ञानात्म मोक्ष, दर्शनात्म मोक्ष, या ज्ञान चारित्रात्म मोक्ष, या दर्शन ज्ञानात्म मोक्ष, या कोई कहेगा ज्ञान चारित्रात्म मोक्ष। यदि ऐसा कहता है तो वह काल कोई कार्यकारी नहीं है उसके लिए। यदि सबका काल ही कारण माना जाए तो बाह्य और अभ्यंतर कारण सामग्री का लोप हो जाएगा। बाह्य और अभ्यंतर सामग्री जो बहिरंग साधना और अंतरंग साधना का कोई महत्व ही नहीं बचेगा। अंतरंग साधना करने की भी जरूरत नहीं, बहिरंग साधना भी करना। ये काल से मोक्ष मिलने वाला है तो अंतरंग साधना और बहिरंग साधना का कोई महत्व नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ को क्यों कहा है धर्म अर्थ काम तीनी ही साधीजे। धर्म अर्थ और काम तीनी साध करके मोक्ष की साधना करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला वही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सफल करीजे नर जन्मा, धर्म अर्थ काम तीनी साधीजे, सफल करीजे नर जन्मा। वह मनुष्य जीवन को वह सफल करता है जो धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ करके जो मोक्ष के लिए पाने के लिए अपने मनुष्य जीवन को सफल करता है। इसीलिए तो यहाँ पर उदय भोग सविपाक समय पक जाय आम डाली, यानी उदय से भोग सविपाक वही बात हो गई। सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। डाली में फल अपने समय पर पक रहे हैं तो उससे क्या प्रयोजन है। और दूजा जो पहले से पका लेते हैं तो कच्चे आम को तोड़ता है और माली उसको पका देता है तो समय से पहले ही पक गया, तो यह सविपाक निर्जरा मानी जाती है। आचार्य महाराज ग्रंथों में कहते हैं कि जब भी मोक्ष होती है तो अविपाक निर्जरा से होती है। इसलिए कर्मों को पका करके खपा करके ही मोक्ष होता है। इसलिए कर्म अपनी पूरी स्थिति करके झड़े तो मोक्ष, कर्म अपनी पूरी स्थिति करके झड़े तो मोक्ष होने वाला नहीं है। क्योंकि कर्म अपने समय से पक करके वो यदि चला जाएगा तो ऐसा मोक्ष होने वाला नहीं है। क्योंकि उसके लाने पुरुषार्थ करना जरूरी है, तप करना जरूरी है और वो भी उदीर्ण करना जरूरी है। क्योंकि अपनी साधना अपने ध्यान के बल पर उसकी उदीर्ण करा करके कर्मों का क्षय किया जाता है और वही अविपाक निर्जरा कहलाती है। अविपाक निर्जरा ऐसा नहीं है कि देखो, क्योंकि पहले तो अपनी साधना अपने ध्यान के बलबूते पर उस कर्म की उदीर्ण करते हैं और उदीर्ण करके कर्मों का क्षय करते हैं, तब यह अविपाक निर्जरा सार्थक हो जाती है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले सबके हो ये नहीं कछु सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। यानी पहले अविपाक
सविपाक निर्जरा से काम सधने वाला नहीं है। दूसरी जो अविपाक निर्जरा है उसी से तुम्हारा काम सधने वाला है। इसलिए संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इसलिए संवर सहित जो तुम तप करोगे वही तुम्हारे लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी दिलाने में वह कारण है। इस दुल्हन की यही सहेली है, यही सहेली है इस दुल्हन की। जाने सब ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति इस बात को सब समझते हैं, इसीलिए तो अपना आत्म कल्याण के लिए वह इस अविपाक निर्जरा का साधन ले लेते हैं। इसीलिए जब कभी किसी को वैराग्य हो जाता है तो वैराग्य के लिए तो सबसे कारण निमित्त भी होता है। वैराग्य के लिए कई बार कोई निमित्त बनता है, कोई किसी का निमित्त मिल जाता है, कोई और निमित्त होता है। कुछ निमित्त तो कोई ऐसे प्रसंग घटित होते तो उसको देखकर वैराग्य आता है। कोई स्मशान वैराग्य होता है, किसी को दूसरे के वैराग्य देख करके, दीक्षा लेते हुए देख करके किसी को वैराग्य होता है, किसी साधु को देख करके वैराग्य होता है, किसी को उपदेश सुन करके वैराग्य हो जाता है, या किसी की चर्या देख करके वैराग्य हो जाता है, किसी की स्वभाव देख करके, उसका व्यवहार देख करके वह मोक्ष मार्ग पर आकर्षित हो जाता है। क्योंकि वह मोक्ष मार्ग पर स्वयं चल रहा है तो उसकी आचार विचार और परिणामों को देख करके किसी को वैराग्य हो जाता है और वो मोक्ष मार्ग पर चल करके दीक्षा को लेकर के वह अपने आत्म कल्याण को करना चाहता है। इसी प्रकार एक बालक एक माँ के पास आ जाता है, माँ के पास आकर के कहता है कि माँ मुझे दीक्षा लेनी है, माँ मुझे दीक्षा लेनी है। माँ कहता है बेटा अभी समय है, अभी रहने दे, बाद में ये कर ले, अभी थोड़े समय और ठहरो, कुछ दिन घर में रह करके थोड़ी साधना कर ले, उसके बाद आप ये कर ले। लेकिन वह बेटा मानने को तैयार नहीं, वह कहता है नहीं अभी मुझे वैराग्य हुआ है, अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं अब घर में रहने वाला नहीं हूँ। माँ ने उसको बहुत समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि माँ की ममता उसको समझाने का प्रयत्न करती है। तो वह कहता है कि माँ अब मैं सुनने वाला नहीं हूँ और मैं तो दीक्षा लेकर के रहूँगा, और इसलिए मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और माँ भी शास्त्र का अध्ययन बहुत करती थी, स्वाध्याय करती थी, वह भी पढ़ी लिखी थी और शास्त्र स्वाध्याय करते करते उन्होंने कुछ धर्म का ज्ञान तो अर्जन तो किया था। और फिर वो माँ कहती हैं ठीक है तुम जाना चाहते हो तो ठीक है चले जाओ, लेकिन 4 बातें याद रखना, 4 बातें याद रखना। वह कहता है कि ठीक है माँ बताओ आपकी 4 बातें कौन सी हैं। माँ कहती हैं कि पहली बात है अपने घर को कभी मत भूलना। बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं घर अभी छोड़ के जा रहा हूँ और कह रहे कि अभी घर को मत भूलना, लेकिन उनने कुछ बोला नहीं। फिर माँ ने और आगे, और यहाँ पर माँ तो ये कह रही कि घर को मत भूलना। अब दूसरी बात वह कहती यदि कदाचित भूल जाओ तो पड़ोसी को मत भूलना, पड़ोसी का ख्याल कर लेना। तो फिर उसके बाद तीसरी बात, खूब भूख लगने पर भोजन करना। चौथी, खूब नींद आने पर सो जाना। ये 4 सूत्र माँ ने उसको दे दिए अपने घर को। लेकिन वो चिंतन करने लगा, विचार करने लगा। माँ ने तो ये पहली बात कही कि घर को कभी नहीं भूलना, तो कभी नहीं भूलना इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पड़ोसी को ख्याल करना, भूल जाए तो खूब भूख लगने पर भोजन करना और खूब नींद आने पर सो जाना। बेटे को कुछ समझ में नहीं आया। माँ
हम तो घर छोड़ने की बात कर रहे हैं और तुम कह रही हो कि घर को मत भूल जाना। तो आखिरी माँ उसको समझाती है, कहती है कि देखो बेटा, पहली बात अपने घर को कभी मत भूलना। अपना घर कौन सा? आप ये मत समझना कि ये जो महल है ईंट पत्थर गारे से बना हुआ जो घर है, इस घर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। घर तो ये अपनी आत्मा की है, ये आत्मा के बारे में हम उसको कभी मत भूलना। ये अपना घर है, वो आत्मा जो है शाश्वत है, अविनश्वर है, उसको कभी मत भूलना और उसको हमेशा याद करना और उसी का ध्यान करना और उसी में लीन रह लेना। और यदि कदाचित उस आत्मा को भूल जाओगे तो पड़ोसी को याद कर लेना। और पड़ोसी को याद कर लेना, पड़ोसी को किसको याद करना? पड़ोसी तुम्हारा देव, गुरु और शास्त्र, ये पड़ोसी है तुम्हारे, क्योंकि उससे तुम्हारे आत्मा का बोध हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। इस शरीर को जानने से कुछ नहीं होने वाला। शरीर और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को तो समझ लेता, पड़ोसी है, आत्मा का पड़ोसी शरीर को मत समझना, क्योंकि प्रसंग प्रसंग पर अलग अलग कथन पर अलग अलग ढंग से उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर प्रसंग तो पड़ोसी का मतलब हमारे अत्यंत आत्मा के निकट का जो यदि कोई पड़ोसी है तो देव, गुरु और शास्त्र है, क्योंकि ये हमारे लिए पथ प्रदर्शन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, उपदेश देंगे। और हम भटके हैं, अपने आप को भटक गए हैं, तो कम से कम उनके उपदेश से हम रास्ते पर आ जाएंगे। और रास्ते पर आ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पुनः वह, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसी में लगे रहना है। और खूब भूख लगने पर भोजन करना, ये तीसरा सूत्र है। खूब नींद आने पर सो जाना, ये चौथा का सूत्र है। दोनों सूत्र भी यहाँ पर यही बताते हैं कि आपको जब रत्नत्रय की आराधना करते करते, जब व्रत उपवास संयम आदि का पालन करोगे और ध्यान करते करते जब थक जाओगे, तब भूख आपको बहुत लगी रहेगी और उस समय तुम अपनी आहारचर्या कर लेना। आत्मा का चिंतन करते जब थक जाओगे और भूख जब याद आने लग जाए तब भोजन कर लेना। और नींद भी ऐसे ही कर लेना, जब तक नींद नहीं आती तब तक अपना ध्यान कर लेना, आत्मा का चिंतन कर लेना, मनन कर लेना और उसी का ध्यान करते हुए अध्ययन कर लेना। और जब उसमें थक जाओगे तब थोड़ा विश्राम ले लेना। यही तो बात है कि इस बात को यदि हम समझ गए तो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह बात अनंत काल से जब भूख लगती है तो अच्छा और बुरा सब खत्म हो जाता है। भूख लग जाती है तो फिर वह व्यक्ति ये नहीं देखता कि ये झूठा है या फेंका हुआ है, ये नहीं देखता। इसलिए कहा जाता है कि भूख न देके झूठी बात और नींद न देके टूटी खाट। हाँ, नींद कभी ये नहीं देखती ये टूटी खाट है क्या है। और जिसको भूख लगी है वह ये नहीं देखता कि ये झूठा भात है या भोजन है या फेंका हुआ है, ये नहीं देखते। आप कई बार देखते हो कि जहाँ पर बारात लगती है और जहाँ पर भोजन करके जो पत्तले उसको फेंक देते हैं, फेंकने के उपरांत कई भिखारी आकर के उसमें से इकट्ठा करने लगते हैं और उसको ले जा कर के खाते हैं, क्योंकि भूख किसको क्या नहीं कर सकता। यही तो विचित्र दशा है संसार में। अनंत काल से हम इस प्रकार का कर्म करते चले जा रहे हैं और अच्छा बुरा सब खत्म हो जाता है। ठंडा गरम याद नहीं आता,
और जैसा वह हमें मिल जाता है वैसे ही हम जल्दी जल्दी उसको खा लेते हैं। इसलिए लाओ तो जल्दी, क्योंकि अभी फिर समय कुछ दूसरा है। काम करना है, दुकान जाना है, थोड़ी देर में फिर दोपहर आ जाएगी, क्लास अटेंड करना है या और हमें काम करना है या फिर शाम की भोजन बनाना है आदि, फिर शंका समाधान चर्चा तत्व चर्चा आदि की भी बात होती है। सबके लिए समय निकालना है, कैसे निकाले, किस प्रकार करे आदि का भी उहापोह होता रहता है। इसीलिए हम अपने जीवन में वही काम करें, वही काम करें जो हमें अच्छा लगे, जो आत्मा के हित में है। और भूख खूब लगने पर भोजन कर लेना। साधु भोजन आहार तो ऐसा ही होता है, साधु का आहार तो ऐसा ही होता है। दिनचर्या बंधी है, उसी समय दिनचर्या के माध्यम से ही वह आहार करते हैं। शरीर को चलाने के लिए वह लेना पड़ता है, और वह भी कैसे आहार करना है। वह आहार लेते समय किसी श्रावकों को भी कभी कष्ट न हो। जिस प्रकार भ्रमर फूलों में से वह मकरंद को चूस लेता है लेकिन फूल को वह कष्ट नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार भ्रामरी वृत्ति से तुम वहाँ पर गृहस्थ के घर में जाओगे तो वहाँ भोजन कर लेना, गोचरी कर लेना। गोचरी का मतलब क्या? जिस प्रकार गाय अपना चारा खाती है या चारा डालने वाले को वह नहीं देखती, सिर्फ वह चारा देखती है और चारे को ही और उसकी दृष्टि रहती है और चारा वह खाती चली जाती है। उसी प्रकार ये गोचरी करो और भ्रामरी वृत्ति से आप भोजन करो। लेकिन भोजन करते समय भी कभी ये विकल्प मत करना कि ये चटक मटक वाली चीज़, ये ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। जो भी गड्ढा भरना है, जिस प्रकार म्यूनसिपाल्टी का डिब्बा में सब प्रकार के कचरा भरा जाता है और उसको भर जाता है तो निकाल करके ही किया जाता है, तो उसी प्रकार ये म्यूनसिपाल्टी का डिब्बा समझ लेना। एक गड्ढा है, गड्ढा भरना है, भरने के लिए कोई एक चीज़ से भरा नहीं जाती, उसमें कचरा भी भरा जाता है, सब कुछ भरा जाता है। उसी प्रकार जो मिलता है उससे इस गड्ढे को भरो, उसमें चटक मटक की कोई बात नहीं होना चाहिए। नहीं है तो हमें ये होना चाहिए, हलवा पूड़ी चाहिए या कचौड़ी चाहिए या काजू किशमिश वाला चाहिए, और नहीं है तो काजू किशमिश या हलवा का यदि ये नहीं रहेगा तो फिर अरे ये क्या भोजन बना दें, इनको भोजन बनाना ही नहीं आता। इस प्रकार का भी विकल्प होता है तो वह नहीं। साधु की प्रवृत्ति कुछ यथालब्ध, जो जैसा मिलता है उसको वैसा ही ग्रहण करो, उसमें राग और द्वेष मत करो। और कई बार वह यदि भोजन नहीं मिला तो उसका कसर श्रावक के ऊपर निकालो। तुम्हें एक नहीं आता, एक करना नहीं आता, मैं ये ऐसा बनाना नहीं आता, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। इसीलिए यथालब्ध आहार चर्या दिनचर्या, वह भी उसी समय वह दिनचर्या का पालन किया जाता है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी भाई? थोड़ा सा उसको जो मिलेगा वैसे उसमें भर दो और काम चलाओ। शुद्धता का ख्याल रखो, बस मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। नवदा भक्ति से आहार देते हैं, आहार ग्रहण कीजिए। बीच में अपना कुछ पुट नहीं जोड़ना चाहिए, सीधी सीधी उसमें बिना लाग लपेट के बोलना चाहिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। नवदा भक्ति से आहार देते, आहार ग्रहण कीजिए। महाराज हम सब मिल करके आपको आहार देते हैं, आहार ग्रहण, उसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सीधी सीधी उसमें सब भाव गर्भित हो जाते हैं, तुम साधु को ही दे रहे, तुम सब मिल करके ही दे रहे हैं। लेकिन इसलिए इतना ये उपयोग करो कि नवदा भक्ति से हम आहार देते, आहार ग्रहण कीजिए। तो उस प्रकार बोलते हैं तो वह आहार ग्रहण
वह साधु ग्रहण कर लेता है। इसलिए और इतना ही नहीं कि आचार्य महाराज तो कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति भी प्रारंभ कर दो तो असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। क्योंकि मूलाचार में ये कहा है, अरहंत नमोकारो भावेन ये जो करेदि पैडी मदीन सो सौव दुख मोक्षम पावदे अचिरेण कालेन। जो भक्त भावपूर्वक अरहंत भगवान को नमस्कार करता है वह शीघ्र ही नमस्कार रूप शुभ भाव से उन दुखों से मुक्त होता है, अर्थात मोक्ष सुख को वह प्राप्त कर लेता है। इसलिए महिमा तो समझो अरहंत भगवान की भक्ति है, निर्जरा का साधन है, सातिशय पुण्य के कारण है और शुभोपयोग सिर्फ बंद ही नहीं कराता, परंपरा से वह शुभोपयोग आपको मोक्ष भी दिलाता है। इसलिए धौला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी ये कहा है कि जिन बिंब दंसन निदत्त निकाचित सभी मिच्चतादिखम खलाव सखय दंसना दो। यानी जिन बिंब के दर्शन करने से निदत्त निकाचित जैसे कर्म भी बिना फल दिए हुए नष्ट हो जाते और मिथ्यात्व का कर्म कलापों का समूह भी नष्ट हो जाता है। यही है जिन बिंब की महिमा का दर्शन। हम अरहंत भगवान की उपासना करते, अरहंत भगवान की भक्ति करते, स्तुति करते, ये भी कर्म निर्जरा के लिए साधन है। इसीलिए हम निरंतर यदि इस प्रकार यदि भावना करते, भक्ति करते, स्तुति करते तो ये भी असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा का साधन है। निदत्त निकाते जैसे कर्म भी एक बार यदि बंध को प्राप्त होते तो नियम से फल दे करके चले जाते, लेकिन जिन बिंब का दर्शन की महिमा ऐसी है कि ऐसे निदत्त निकाचित कर्म भी बिना फल दिए हुए उनकी निर्जरा हो जाती है, वह नष्ट हो जाते हैं, बिना फल दिए हुए नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो आचार्य उमा स्वामी ने एक सूत्र लिखा है, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक दर्शन मोह क्षप कोप शम कोप शांत मोह क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्य गुण निर्जरा। यानी सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, फिर महाव्रती, अनंतानुबंधी, विषय योजना करने वाला, दर्शन मोह का क्षय करने वाला, चारित्र मोह का उपशम करने वाला, उपशांत मोह वाला, शपक श्रेणी पर आरूढ़ रहने वाला, क्षीण मोह वाला, क्षीण मोह वाला 12वें गुणस्थान वाला। यानी आप चौथे गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, छठा, ये सब उसमें कथन कर रहे हैं। वह सैद्धांतिक भाषा है। यानी श्रावक महाव्रती ये छठे 7वें गुणस्थानवर्ती, अनंतानुबंधी की विषय योजना जब वह करता है तो दर्शन मोह का क्षय करने वाला, चारित्र मोह का उपशम करने वाला, उपशांत मोह वाला, क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होने वाला, क्षीण मोही और जिनेन्द्र भगवान, इन सब के परिणामों के विशुद्धता अधिक होने से एक दूसरे के असंख्यात गुनी वह अधिक कर्म निर्जरा का कारण बन जाता है। इसीलिए व्रत धारण करने की महिमा अपरंपार है। इसीलिए असंयत सम्यक दृष्टि सामायिक करते समय जितना कर्मों की निर्जरा करता है वह एक व्रती संयमी वह भोजन करते हुए भी असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा कर सकता है। एक देशव्रती एक पशु है और एक श्रावक है, अपनी ध्यान की मुद्रा में बैठा है लेकिन व्रत नहीं है, लेकिन वह देशव्रती संयमी वह पशु भी उसके असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा करता है। इसीलिए वहाँ पर संकल्प का महत्व होता है। संकल्प से जो असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होती वह महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कई बार इस बात को भी ध्यान रखना होता है कि यदि मान लीजिए आप यदि
एकदम उस संकल्प लेने में समर्थ नहीं है तो आप उसका अभ्यास के रूप में भी प्रयत्न कर सकते हो, उससे भी असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वह यदि बिना संकल्प के यदि नियम ले लेते हैं, यदि वह कर्म करते हैं तो कर्म की निर्जरा नहीं होती। कर्म की निर्जरा होती है, लेकिन संकल्प के साथ जो असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा होती है उसमें थोड़ा सा कमी रह जाती है, बस इतना ही फर्क होता है। लेकिन वह भी कर्म निर्जरा का साधन होता है, क्योंकि अपनी शक्ति को जानने के लिए, समझने के लिए भी ऐसे उपवास करने होते हैं, ऐसे साधना और तप करने होते हैं। ऐसे तप करके अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना होता है, एक विश्वास लाना, एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, विल पावर बढ़ता है। इसलिए विल पावर बढ़ता है तो फिर आगे संकल्प लेकर के फिर उस प्रकार की साधना करोगे तो वह असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा का साधन बनेगा। इसीलिए तपसा निर्जराच, तप से ही असंख्यात गुनी कर्मों के निर्जरा हो जाती है और आत्मा का कल्याण हो जाता है। इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रख करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के अपना आत्मा का कल्याण करना है। और अभी तक तो एक एक भावनाओं का अनुचिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए हम अशरण, अनित्य आदि संसार भावनाओं को भाते हुए और संवर, निर्जरा तक हम आ चुके हैं। ये सब एक एक भावनाओं का चिंतन करते हुए, एक एक को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जीवन में भी वह कायाकल्प होना चाहिए, हमारे व्यवहार में, आचरण में भी वह उतरना चाहिए। चाहे वह कितने भी छोटे रूप में भी क्यों न हो, लेकिन हमारे अंतरंग में वह विकास होना चाहिए, उसमें प्रवृत्ति में अंतर आना चाहिए, हमारे बोलने चालने में भी अंतर आना चाहिए। हम किसी से डांट करके बोलते, गुस्सा हो करके बोलते, गाली दे करके बोलते, तो गाली देना बंद करो। ये भी एक पुरुषार्थ है, ये भी एक तप है। क्योंकि जिसको गाली देने की आदत, हर बात में गाली देने की जिसको आदत होती है, वह गाली देना यदि बंद करे तो उसके लाने वो बहुत भारी होता है। क्योंकि आदत ही बनी है, जो भी बोलो गाली से वह शुरू करता है। तो उस व्यक्ति को गाली को छोड़ना, फिर सामान्य से आप चर्चा करो शुरू, और धीरे धीरे जब गुस्सा भी हो जाते हैं तो गुस्से में भी वह गाली वाला शब्द न निकले, उसमें भी कुछ अच्छा मीठा शब्द निकले। क्योंकि यही तो साधना होती है। क्योंकि गुस्सा आने के उपरांत भी अच्छी शब्दों का प्रयोग करना और अच्छे व्यवहार की बात करना, ये बड़ी बात होती है। इसीलिए हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ते हुए हम अपना आत्मा का उद्धार करना है और हमेशा उस इन कर्मों से मुक्त हो करके, क्योंकि कर्मों से एक बार तो मुक्त होना ही है, क्योंकि उसके लिए हमें ये पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हमने कर्जा लेकर के बैठे हैं, क्योंकि हमने तो कर्म को बांध करके रखे, एक प्रकार का कर्जा ही है। और उस कर्म के निमित्त से दोबारा कर्म भी बंध रहे हैं। जब वो उदय में आता है तो पुनः राग द्वेषादि परिणति करते तो दोबारा कर्म बनता है, तो उसका ब्याज बढ़ता जाता है। फिर वह पुराना कर्म निकलता है, नया कर्म बंध जाता है, पुराना निकल जाता है, पुनः नया बन जाता है। तो ये चक्र तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए संवर पूर्वक जो निर्जरा करोगे वही तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए कारण बनेगा, वही आत्म शांति के लिए कारण बनेगा, वही मोक्ष के लिए कारण बनेगा। और उसी का आलम्बन लेकर के हम आत्मा का कल्याण करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।